ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसापूर्णं, नमः समय सहाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय सर्वभावान्तरच्छति। जय हो प्रभु। ओम नमः सिद्धि। स्वाध्याय का सार एक बार फिर सुन लो। स्वाध्याय का सार है, स्वयं पर को झूठे दोषारोपण से बचाओ। स्वयं पर को झूठे दोषारोपण से बचाओ। न खुद डिप्रेशन में जाओ और न दूसरों को डिप्रेशन में लाओ। पिछले दिनों में हुई जो चर्चा, उससे आगे जाएंगे अपन। ये में खास है ये बात याद रखने की, जब सब सही है, सदा सब सही है, तो शिकायत मिथ्या है। शिकायत मिथ्या है। अपने प्रति भी शिकायत मिथ्या है और दूसरों के प्रति भी शिकायत मिथ्या है। अब सुन तो लिया आपने बड़े आराम से, लेकिन बड़ा गरिष्ठ है ये। यदि खोल के कहूँगा तो बम पड़ेंगे इसमें से, बम फूटने जैसी बात है। पहले ही मैं खुलासा कर दूं कि पंडित साहब ने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें उपदेश शैली नहीं, वस्तु शैली की मुख्यता है। और हमारे घर परिवार में, समाज में, देश में वो उपदेश शैली की मुख्यता है। कौन सी दो शैलियाँ हैं? उपदेश शैली और एक वस्तु शैली। पंडित साहब की अमर रचनाएं हैं, त्रैकालिक सत्य वाली रचनाएं। त्रैकालिक सत्य, दुख इसे देता रहता है, इसका ही भीषण अज्ञान। कौन सा भीषण अज्ञान? मैं नहीं, मैं भी है। तीन लोग तीन कहा, सुंदर है, सुव्यवस्थित है, वहाँ कभी कमी थी नहीं, वहाँ कमी है नहीं और कमी होगी नहीं। इतना सुंदर है, ये अज्ञानी से दुख दे रहा है। इसका इतना ज्ञान हो जाए तो मजा करे बस। फिर से बोल रहा हूँ, तीन लोग तीन कहा, सदा सब सही है, गलती हो ही नहीं रही। फिर से बोल रहा हूँ, वचन देके गलती हो ही नहीं रही। इतना सा बच्चा है, रो रहा है, इसमें क्या गलती है? नहीं रोना चाहिए। नहीं रोएगा तो इलाज कराने जाओगे। पंडित जी दिन दिन भर भूखा पड़ा रहता, रोता ही नहीं है। दिन दिन भर प्यासा पड़ा रहता, रोता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं इसका ब्रेन। आपको पता है, बच्चे का जन्म होते से रोता नहीं तो सब चिंता में आ जाते हैं, रुलाते हैं उसे। जब रो देता तो सब खुश हो जाती थी। समझ आ रही? हाँ, जो हो रहा है सही हो रहा है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले रहा हूँ। अभी इस पर मेरे बहुत प्रवचन हुए, चर्चा हुई, वहाँ 3-4 घंटे की प्रवचन हुए। मैंने कहानी भी लिखी इसके लिए, कहानी भी लिख दी, क्योंकि पूरे वाक्य अभी भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। और कहानी में कम से कम पूरा निबंध है, बुराई के संबंध में पूरा निबंध है। आप लोगों के सबके मन की एक पीड़ा है जो हमारी बुराई कर। तो मैंने इस पर खूब रिसर्च की, बुराई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बुराई करना अच्छी बात है कि बुरी बात है।
तो मैंने यहाँ लिखा है बुराई करना सम्यक ज्ञान है। क्या कह रहा हूँ? बुराई करना सम्यक ज्ञान है। सबसे ज्यादा बुराई सर्वज्ञ करती है। बुरे को बुरा बताते हैं, हे को हे बताते हैं। क्या कह रहे हैं? बुरे को बुरा कहना सम्यक ज्ञान है, बुरे को बुरा जानना सम्यक ज्ञान है। यदि बुरे को बुरा नहीं कहते तो तुम सब सुधरते नहीं। यदि बुरे को बुरा नहीं कहते तो तुम आज जीवित नहीं होते। यदि बुरे को बुरा नहीं कहते तो आज स्वाध्याय सभा नहीं होती। हम सुनने क्या आए? जो चल रहा वो सही सुनने आए, या जो हेता को हेता नहीं कर पा रहे वो सुनने आए, उपाधि की उपाधेयता नहीं कर पा रहे वो सुनने आए। सब बुराई कर रहे। तो अब मैं बुराई करने का भी एक पहले इसको खोल देता हूँ। पापोदय अलग चीज़ है और पाप बंद अलग चीज़ है। क्या बोला मैंने? पापोदय अलग चीज़ है और पाप का बंद अलग चीज़ है। सुनोगे सब लोग? बोलो, सुनना ध्यान से। देखो, ये मनोज हमें बहुत बुराई कर रहे हैं, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। इसमें मेरा पाप का उदय एक रत्ती नहीं है। ये बुराई कर रहे हैं, इसमें इनको पाप का बंद हो रहा है। कुछ जल्दी क्या समझिए। अब बहू सास की बुराई करे कि नहीं करे, ये बता। यदि उसमें बंद की योग्यता है तो 3 लोग 3 काल की कोई बहू बुराई करने से बच नहीं सकती, वो बुराई करे। लेकिन सास के पाप का उदय थोड़ी है। सास मुस्कुरा रही है, बहू अपनी बीन बजा रही है। सास मस्त है। कोई आया देखो तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बुराई कर रही और तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? भाई हमें मालूम है। समझ गए कुछ? अब पाप बंद से कैसे बचे और पाप का उदय कब होता है? देखो, सामने वाला बुराई ना भी करे तो अभी आप में पाप बंद होना हो, पाप बंद होना हो तो आप दुखी हो जाते हैं। सरल दृष्टांत पहले दे देता हूँ, फिर कठिन भी दे दूँगा ढेर सारे। रेलगाड़ी में विदाउट टिकट जाओ और टीसी नहीं आया, फिर आप परेशान तो नहीं होते ना? 1 घंटा तक क्या आपका भी परेशान हो, टीसी तो आया नहीं। बोलो, ध्यान से सुनना। ये है वो पाप का उदय। विदाउट टिकट चलना पाप बंद, और फिर विदाउट टिकट चलने पर रास्ते भर परेशान होना। टीसी नहीं आया अभी, टीसी आएगा वो तो बात का उदय है। तुम परेशान हो, ये भाव उदय, पाप का उदय है। फिर से सुन लो ध्यान से, मैं याद कराना चाहता हूँ। कोई मुझे बुरा नहीं कहे तो भी मुझे बुरा लग रहा है, ये पाप बंद है, पाप का उदय, सॉरी, पाप का उदय है। फिर से सुनो, 2 द्रव्य के बीच में बंद और उदय की व्यवस्था नहीं है। जल्दी बोल गए, क्या बोला मैंने? 2 जीवों के बीच में, बोलो 3 बार, बोलो 3 बार। 2 द्रव्यों के बीच में पाप बंद और पाप उदय की व्यवस्था नहीं। बोलो फिर से। एक बार और बोलो। 2 द्रव्य के बीच में पाप बंद और उदय की व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन अब फिर लेकिन कर दिया। उपदेश शैली चलती है हमारे बीच में, उस उपदेश शैली में ही कहा जाता है, देखो भैया ऐसी बहू मिली, हमारे पाप को उदय। अब मैं नहीं समझ रहा हूँ, बहू का मिलना पाप का उदय तुम्हारा कैसे हो गया? बताओ, खराब बहू मिली तो तुम्हारे पाप का उदय कैसे हुए? उत्तर सुनना है। पाप का उदय बहू का मिलना नहीं है, तुम्हें बुरी लग रही है, ये पाप का उदय। कुछ समझ में आ गया? नहीं आया? क्या कहा मैंने? तुम्हें बुरा लग रहा है ना, ये पाप का उदय। तुम अपने दुख का आरोप बहू पर डाल रहे हो। क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? तुम अपने दुखी होने का आरोप बहू पर डाल रहे हो। बहू पाप को नहीं मिलती नहीं कभी।
परिभाषा पढ़ानी पड़ेगी मुझे। साता और असाता, ये तो समझते हैं, साता का उदय असाता का उदय। साता असाता के उदय में लिखा है ये जीव विपाकी प्रकृति है, पुद्गल विपाकी नहीं है, संयोग विपाकी नहीं है। ये जीव स्वयं अच्छा अनुभव करता है तो साता का उदय, और जब बुरा अनुभव करता है तो असाता का उदय। अब बोलो करोड़ों बहुएं इकट्ठी हो जाएं तो अभी असाता का उदय नहीं करा सकती मुझे। अब प्रथमानियों की शैली में तुमने पढ़ा है भैया, सुनोगे ध्यान से, पूछ लूँ पहले कि बाद में पूछूं? बोलो भाई, पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, कितने दिन का असाता का उदय हुआ था? कितने दिन तक असाता का उदय था? 7 दिन, 10 दिन, 7 दिन। कितने दिन का उदय था? कितने दिन का असाता का उदय था, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या कमाल है। क्या पढ़ा रहा हूँ? हम क्यों पीछे पड़े हैं? ये हमारी बुराई नहीं करें, ये हमारी बुराई नहीं करें। सास बहू में पहली झगड़ा तो इस बात का होता है, मंदिर में उनसे मत मिलियो, वे बहुत बुराई करत हमारी। उन्हें क्या लगता है जैसे इसकी चाबी उसके पास है, वो बुराई कर देगी तो ये बुरी हो जाएगी। अरे विश्व में बुरा करने की व्यवस्था नहीं है। क्या कह रहा हूँ? बुरा करने की व्यवस्था ही नहीं है। कोई किसी को बुरा नहीं कर सकता, सुधार नहीं सकता, तो बिगाड़ कैसे सकता है? क्या समझ रहे? सुधार नहीं सकते तो बिगाड़ कैसे सकता है? लेकिन कल कहा था हमने, हम अपने ही पेट्रोल से जलते रहते हैं। कल बताया था, जहाँ आशा पूरी नहीं होती वहीं कंप्लेंट होती है। हमारी आशा पर से तो पूरी होती नहीं है तो कंप्लेंट ही कंप्लेंट है। इसलिए आज शिकायत का प्रकरण खोला है। शिकायत की जगह ही नहीं है दुनिया में। पंडित जी आप पे बीतेगी जब जाने होगी आप, कहवे में का धरो भैया, यही तो हमें तुम्हें कह रहे कि हमें नहीं बीत रही, तुम पे भी नहीं बीत रही, तुम भी ये समझ लो बस। मैं इस पे अभी हजारों उत्तर आएंगे। विश्व में कोई व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जो बुराई नहीं करता। अरे बुरे को बुरा कहता है कोई, नंबर 1 उसे बुरा लगता है तो कहता है। 2 उसको तुम्हारे ऊपर करुणा होगी, हित बुद्धि होगी तो कहता है। टोकना क्या है? टोकना क्या है? उन्हें हित बुद्धि होगी, करुणा होगी, सो टोक रहे तुम। पंडित हम समझदार नहीं है, वे हमें दुनिया की नजरों में नीचे गिराना चाह रहे, जाको नाम बुराई है। समझ गए क्या कहा मैंने? ये तो सही है ना। कोई अपने को दुनिया की नज़रों में गिराना चाहे, पति की नज़रों में, माता की नज़रों में, समाज की नज़रों में गिराना चाहे, वो तो बुरा है ना। तुम्हें कोई गिराए वो को, तुम खुद गिरे यहाँ से। सर्वश्रेष्ठ तो जे थे, तुम अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करते, त्रिगुण पर्याय की स्वतंत्रता का अनुभव करते। जे था सर्वश्रेष्ठ। आपको पता है पूरे द्वादशांग में केवल एक सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब इससे कम है। एक सर्वश्रेष्ठ है। तुम अपनी प्रभुता का अनुभव नहीं करते, तुम अपनी प्रभुता का अनुभव नहीं करते तो तुम गिरे गिराए तो अनुभव कर ही रहे। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं करोड़पति हूँ। जल्दी बोल गए, क्या कहा मैंने? तुम ये अनुभव करना चाहते हो मैं करोड़पति हूँ, तो तुम गिर करके अनुभव कर रहे हो। फिर से बोलूं, अभी समझ में नहीं आया होगा। हम भगवान हैं, अनादि अनंत गायक हैं, बनना नहीं है, बने बनाए हैं। ऐसा होने पर भी तुम अपने को सही देख देख करके, मैं तो लड़का हूँ। अब वो अच्छा वो क्या करेगा सामने वाला? तुम्हें लड़का नहीं देखने देगा। अब तो लड़का तो दिखाई देगा वो, बस ये कह देगा खराब लड़का है। हमसे पूछो सही कह रहा हो, खराब लड़का हो। क्या खराब लड़का हो? कि तुम लड़का नहीं हो फिर भी लड़का मान रहे तो खराब हो। खराब बात समझ में आ गई क्या कह रहे हो? तुम तो हो। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो एक दिन एक मेरा फ्रेंड आया सुबह सुबह 8 बजे क्लास लगती थी कॉलेज, तो आया, मैं तुम्हें आदमी नहीं समझता, मैं तुम्हें इंसान नहीं समझता। नहीं जाने क्या बात हो गई भैया, क्या गलती करी हमने, क्यों हमें इंसान तक नहीं समझती? फिर धीरे से बोलता है
तुम तो भगवान हो। बोलो कैसा लग रहा था आपको? वह इंसान तक नहीं समझ रहा, आग लग जाएगी सबको, इंसान तक नहीं समझता। अरे इंसान नहीं है भाई, हम तो भगवान। पंडित साहब के भी अमृत समुद्र निकला है, उसमें है बढ़िया बोल, अभी ही परमात्मा हूँ, अभी ही परमात्मा हूँ, पढ़ना उसमें से। अब जिन नहीं समझ में आए तो पूछ लो, परमात्मा अभी हो सकते हैं, लेकिन अभी 2 दिन की पढ़ाई निकल गई, 30 दिन है आज तक, 2 दिन की पढ़ाई निकल गई, उसे पढ़ना पड़ेगा आपको। कितना सुंदर काम है, द्रव्य कितना सुंदर, गुण कितने सुंदर, पर्याय कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। ए शुद्ध पर्याय को सुंदर नहीं कह रहे हम, केवल ज्ञान को सुंदर नहीं कह रहे हम, पर्याय मात्र का स्वरूप सुंदर है। क्या कह रहे? पर्याय मात्र का स्वरूप सुंदर है। सब पढ़ा चुका हूँ 2 दिन में, रिपीट नहीं करना चाह रहा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको पढ़ना पुराना। चलिए अब वापस आ जाए, इससे बुरा है सब। अब अभी समझ में कुछ नहीं आया, जिन वाणी में सुनोगे ध्यान से, नहीं समझ में आए तो भागना मत। मुझे मालूम है आज संडे का दिन है, और हो सकता है कोई पहली बार प्रवचन सुन रहा हो, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ के चलना कि बात गरिष्ठ है और दी बेस्ट है, अल्टीमेट है, और समोसरण की सभा की है, चौपाल की नहीं है। चौपाल की समझिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आपको पता है जिन वाणी में जो जिनेंद्र देव की पूजा करता है उसकी भी बुराई की गई है। क्या कहा मैंने? जो जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं उनकी भी बुराई की गई। क्यों? कि वो इससे नीचे है सब। सर्वश्रेष्ठ तो ये है, आप स्वरूप का अनुसंधान नहीं करो, पूजा करते रहो तो बुराई लिखी गई है। हमारा जैन धर्म और अन्य धर्मों में ये फर्क है, वहाँ कुल देवता की पूजा नहीं करो तो बुरा कहते हैं, और हमारे यहाँ कहते हैं जिनेंद्र देव की पूजा करते रहो तो बुरा है। क्योंकि हमारा उद्देश्य पूजा करना नहीं, पूज्य बनना है। क्या कहा? जगत का उद्देश्य तो पूजा करके धन संपदा लेना, बहू लेना, आशीर्वाद लेना, पुण्य लेना। हमारा उद्देश्य तो पुण्य पाप को मिटाना है, हमारा उद्देश्य तो पूज्य बनना है। चौड़ी छाती होती है गर्व से, क्या मिला हमें जैन शासन? अनंत काल तक पूजने के लिए नहीं मिला, अनंत काल तक पूज्य होने के लिए मिला है। कुछ समझ में आया? क्या कहा? दृष्टांत दोगे कोई इस बात के लिए कि देव की पूजा पंच परमेष्टि का आश्रय, पंच परमेष्टि का विकल्प, पंच परमेष्टि का विकल्प, समझ रहे? पंच परमेष्टि का विकल्प, इसकी निंदा की गई है। नकुल और सहदेव, नकुल और 3 की पूजा की गई, नकुल सहदेव की पूजा नहीं की गई। स्वर्ग गए, बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। वहाँ तो ऐसा लिखा है समय सारजी कलश टीका में, होती हुई शुभ वृत्तियाँ, ये शुभ वृत्तियाँ, होती हुई शुभ वृत्तियाँ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। अब हम आपसे पूछ रहे, कोई तुम्हारी पूजा पाठ की बुराई करे तो तुम्हें कैसा लगना चाहिए? अब पूछ रहे, चलो, एक तो हम पूजा करते 25 साल से, और जी हमारी पूजा की बुराई करते। हमसे पूछोगे तुम्हारी प्रभुता की बुराई तो नहीं कर रहे, तुम प्रभुता खो के बैठे हो, इसकी बुराई हो रही। ध्यान रखना, पूजा करना बुरी बात नहीं है, पूजा करना सेहतबाज है। पंडित साहब ने बहुत अच्छी भाषा बोली थी, पहले से कहते हैं ना, हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो पंडित साहब ने ऐसे एक सूक्ति बोली, भाई आम पब्लिक नहीं समझती कि हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भक्त नहीं बनना चाहते हम लोग, भक्त बने बिना भगवान बनना चाहते लोग, ऐसा अर्थ निकालते। तो पंडित साहब ने देखो भाई, या तो पूजा करो या पूजी बनो। क्या कहे? या तो पूजा करो। अब बात तो वही वही सी, या तो पूजा करो या पूजी बनो, दोनों से कोई एक काम करो। जब तक पूज्य नहीं बन सको पूजा करते रहो। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोलो, तुम्हारी किसी ने बुराई की हुई तो तुम ये अनुभव करोगे, तुम्हारी बुराई कौन करेगा?
आज तक किसी ने कहा है आत्मा बहुत खराब है, ये तो कहीं सकल सूरत खराब है, गलो खराब है, रोटी बनावे वो ज्ञान खराब तुम्हारा अच्छो नहीं, मोड़ा मोड़ी नहीं पाल पाल, गा नहीं पाल, बजा नहीं पाल। हो सकता है लोग ऐसे बुराई करते होंगे। हमसे पूछो, हम बहुत खुश हो रहे। लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहिए, लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी बस। समझ गए क्या कह रहा हूँ? और मैं जितने ब्रह्मचारी भाई आते हैं सबको मना कर रखा है ढोलक बजाना मत सीखो, अपने किन्नर जाति में नहीं जाने, अपने तो आराधना करना है। खनिया दाना नई नई कार आई तो पंडित साहब सीख रहे थे, भाई साहब अभिनंदन जी सीख रहे थे, समझ तुम भी सीख लो। हमें नहीं सीखते से पुण्य खत्म। अभी तो देश भर की हजारों कारें आ गई अपने पास हजारों ड्राइवर आ गए करोड़पति बिना तनख्वाह वाले। अपने कोई तनख्वाह नहीं दी, ना पेट्रोल डरवा, ना वो बीड़ी पिलाने पड़ी कोई चौराहे पे। समझ गए? कार के मालिक बनो, बड़ा बेकार है। हाँ, कार के मालिक हमें नहीं बनना है। मैंने एक दिन भी झूठ के लिए भी नहीं बैठा उसमें। हम क्यों अपने कर्मों का संक्रमण करें? ये कोई पुण्य का वजह थोड़ी हमें कार चलाना आती है, हमें बिना कार के चलना आता है। और जब तक बिना कार के नहीं चलेंगे तब तक कार आती रहेगी, लानी नहीं है। एक में कहा ना, ऐसे सब जगह लगाना, हमें एक ही काम सीखना है, हमें अन्य कुछ नहीं सीखना। हाँ क्या है ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूँ। 2 दिन की पढ़ाई हो ही भैया, जिन्होंने आज आए हम नहीं कह सकते, क्या करें, 2 दिन पढ़ना पड़े, मजा जाए आपको। फिर शेष तो बुरा ही है ना, शेष तो बुरा है, हमने कह दिया ना। और इसलिए जानबूझ के देव शास्त्र गुरु का नाम भी ले लिए, पूजा करना आदि। शास्त्र पढ़ना अच्छी बात थोड़ी है। कई पंडित साहब बड़े उसे कह रहे, ये सुनबे की गेल मत चला। समझ में आई क्या कहे? कब तक सुनोगे? हमने पंडित साहब प्रवचन सुना जी, बस सुन ले से कहा मुझे, कब तक सुन रही? ये चलो दुनिया में तो कोई कुछ सुना ना दे हमें, क्या कह रहे समझ गए? कोई हाँ कोई सुनना ना पड़े, ये तैयारी करो। सुनने लायक नहीं है, समाने लायक है। अन्यथा अर्थ नहीं लेना। पहले दुनिया की सुनना बंद करो, इनकी सुनो, और इनकी भी मत सुनो, समझ आओ। ठीक है? अच्छा अब वापस आओ। तो ये पूरा प्रकरण हो गया, सब सही समझ लेना। फिर एक चीज़ और बताऊंगा, पापोदय से बचना और समझ। फिर से बोल रहा हूँ, पापोदय से बचना। क्या होता है पापोदय से बचना? दुनिया में कुछ भी परिणमन हो रहा है परद्रव्य का, वो मेरा पापोदय नहीं, पहले समझो। पैसा कम आया चला गया, इसमें मेरा पापोदय कहाँ है? जरा बोलो पूछ के देखो। पिताजी की देह का अवसान हो गया, देह अवसान हो गया, कौन के पाप को जैसे कौन के पाप को जैसे? अरे वाह, एक तो पत्नी विधवा हो गई, तो पत्नी के विधवा होने से पाप को उदय हुए ना? नहीं हुआ। बोलो तो कैसी हुई? अब बच्चों के पाप को उदय से हुआ क्यों? ये मिथ्या है। अभी सच में इतनी अच्छी अच्छी चर्चाएं हुई हैं, वहाँ तो हम लोग बैठते हैं ना साधक, तो बहुत गहरी गहरी चर्चाएं हुई। ये है लोक मूढ़ता। शास्त्रों में नहीं लिखी है बात कि स्त्री के पाप के उदय में पति मरता है, हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखी। ये लोक मूढ़ता है, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता है ना वो सारी। ये लोक मूढ़ता है। रावण का मरण हुआ और मंदोदरी को कोई पाप का उदय नहीं आया। 48,000 रानियां दीक्षा लेने चली गई, दीक्षा लेने चली गई। कहाँ है पाप का उदय? अरे वो अपनी आयु कर्म से मरा, स्त्री से क्या लेना देना? तो एक जगह घटा दिया। अब सब लेकिन लिखा तो है, कहते तो हैं लोग। हाँ क्यों कहते हैं? कौन बोलेगा? स्त्री के पाप का उदय आया,
क्यों आया? कौन बोलेगा बढ़िया उत्तर? बोलो। क्योंकि वो मिथ्यात्व से दुखी हुई। यदि दुखी नहीं होती तो पाप का उदय से दुखी नहीं कहते हैं, और दुखी हुई, इतना ही पाप का उदय है। पति के मरने से दुखी नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? पति के मरने से दुखी नहीं हुई, मिथ्या कल्पनाओं से दुखी हुई वो। दुनिया में बताओ, हम खनिया भोपाल गैस कांड की बात याद दिला दी। भोपाल में गैस कांड हुआ, 25-25 लाख मिले एक एक आदमी को। से एक महिला को मिल गए, एक को नहीं मिले। मोहल्ला में 2 थी, एक को मिले, एक को नहीं मिले 25 लाख। तो जिसको नहीं मिले, जिसको मिले उससे बोली, तुम कितना पुण्य को उदय। समझ आई? समझ आई क्या कहा है सर? समझ आई? मुझे कह रही थी कि हमारे पति तो अब तक खांस रहे हैं, अब वही दिन मर जाती तो क्या दिक्कत? 25 लाख तो मिल जाते। और समझ आए कुछ? मैंने तुम्हारे कितने भाग हैं, तुम्हारे पैसे मिल गए 25 लाख, हमें भी मिल जाती। क्या करें, अब तक जिंदगी। अरे फिर समझो अच्छी तरह से, ये दुखी है तो पति के जीवित होने पर भी दुखी है, तो असतक हो रहा है। कुछ समझ गए? आग लगी खेतों में और पैसा मिल गया, उसका मुआवजा। अब एक आदमी के खेत में आग नहीं लगी, लेकिन फसल अच्छी नहीं आई। अब फसल अच्छी नहीं आई, अब वो क्या सोच रहे बताओ? तो आग लग जाती तो कटाई के बचती, और लादवे के बचते, बेचवे के बचते, और पैसा मिल ही जाती। अब तो समझ में आ रहा है कुछ? सता का उदय में बाहर के परिणमन का कोई योगदान नहीं। बोलो क्या बोला? बाहर में पति मरे, शरीर छूटे, बीमारी हो, सुख हो, दुख हो, इससे कोई लेना देना नहीं। अत्यंत स्थूल चर्चाएं हैं सब। असली बात यह है, केवल तुम अपनी प्रभुता भूल के दुखी होती हो, ये पाप का उदय। तो उदय से बचने का उपाय मिला कि नहीं मिला? क्या कह रहा हूँ? उदय से बचने का उपाय मिला कि नहीं मिला? दुखी मत होना। सब 1 करोड़ का लॉस हो जाए तो कि हाँ सॉल्व करो, तुम दुखी नहीं होगे तो कोई पाप का उदय नहीं। पंडित जी क्या कह रहे हैं पता है तुम्हें? 1 करोड़। हाँ मुझे मालूम है 1 करोड़। अब 1 करोड़ समझ में आई? मुझे मालूम, पूरा समझाना पड़ेगा। समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो क्या है, तो लंबा चौड़ा गणित, बैठे रहो तो दिन भर सुना दूंगा, इतना बड़ा गणित है। देखो, एक आदमी के पास 100 करोड़ रुपया है, ठीक है, और उसका 1 करोड़ लॉस हो गया, ठीक है। अब इसमें दुख की क्या बात है? दुख की क्या बात है? क्यों नहीं है दुख की बात? पंडित जी 1 करोड़ काहे के दुख नहीं कह रहे थे हम? देखो, इस समय भी ये 5 रोटी खाता था, इस समय भी 5 रोटी खा रहा है। कपड़ा उतने ही, मकान उतने ही, घर वगैरह उतने ही, कार उतनी है। केवल मरते समय आखिरी में फर्क पड़ेगा कि जो मरते समय जी 99 छोड़ेगा, यदि पहले होते तो 100 छोड़ देगा। गलत कह रहा हूं तो बता देना, सीधा सीधा मैथमेटिक्स है। गलत कह रहा हूं तो बता देगा। चलो फिर आगे चलो कि पंडित जी लेकिन 1 करोड़ तो गौ ना, आखिर तो 1 करोड़ कम छोड़ के गए, तो उसका भी गणित लगा के दिखाता हूं। देखो, जो 1 करोड़ चला गया उससे कोई भोगने वाला पैदा ही नहीं हुआ था, कोई भोगने वाला पैदा नहीं हुआ था। क्यों? कर्णाल योग में जो जिसका भोग होता है वो उसके पास जाए बिना रहता ही नहीं। जो जिसका भोग्य होता है वो उसके पास जाए बिना रहता ही नहीं। अब तुम्हारे 5 लड़के थे, 5 लड़के, तो तुम कितने कम कम देगे सबको? 25-25 लाख, 20-20 लाख, सबको 20-20 लाख देगे, बस इतना ही नुकसान हुआ।
बच्चों का नुकसान हुआ ना, तुम्हारा 1 करोड़ का नुकसान और बच्चों का केवल 20-20 लाख का। ओके, कल्पना करो यदि तुम दे जाते तो 20 करोड़ दे रहे होते, 20-20 करोड़ दे रहे होते ना। अब 20 करोड़ माइनस 20 लाख दे रहे हैं बस, तो इन बच्चों को कहाँ फर्क पड़ा? 19 करोड़ तो कौन बाप के नहीं, 19 करोड़ और लंबे पूरे लगा रहे ना, क्या फर्क पड़ा? सुनो, जो 20 लाख तुमने इन्हें कम दिए थे वो भी ये नहीं भोग रहे थे। यदि 1 करोड़ दिया था ना, जब 20-20 करोड़ दिए थे वो भी नहीं भोग रहे थे। ये यदि इनके पास पूरा पैसा होता तो 50 करोड़ अपने बेटों को छोड़ के मरते। तो ये 20 करोड़ कहाँ गए? 30 करोड़ तो और एक्स्ट्रा कमा के ब्याज से ही दी ना बच्चों को। तो ये पिताजी से 20 करोड़ मिले थे, उनका क्या हुआ? 1 रुपया भी नहीं भोगा, 30 करोड़ और कमा के दे गए। अब मैं पूछता हूँ, यदि 20 लाख रुपए कम मिले तो अभी क्या बिगड़ा, और ज़्यादा मिलते तो अभी क्या बिगड़ा? मैं कुछ समझा रहा हूँ, मैंने बहुत गणित लगाया है। फोकट का दुख कितना गजब। अब इसके बाद ये 20 लाख उनकी पीढ़ियों में और चले गए, 4-4, 5-5 बच्चा, कहीं कोई भोगने वाला नहीं। और तुम सोच रहे कि जी 1 करोड़ एक परिचित व्यक्ति खा गया। परिचित माने कोई अपने साधन में, या चाचा काका बाबा कोई खा गए, उनने वसीयत में कम दिए। ठीक, तो इसका हिसाब लगा लो कि जिन्होंने 1 करोड़ ज़्यादा ले लिया उनके पास 99 थे, अभी मरते समय कितने छोड़ गए? 100 करोड़। तो उनने कहाँ भोगा? अब 100 करोड़ फिर उनने बंटवारा करके, तो किसको क्या कहाँ भोगा किसने? पंडित जी, लेकिन कोई ना कोई को भाग को तो गाओ। मैं कह रहा हूं, आज तक जिसको जितना मिलना चाहिए उसमें 1 रत्ती कम नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जिनके माँ बाप नहीं होते, जंगल में बच्चे छोड़ के मर गए, वो बच्चा भी करोड़ों में खेल रहा है। कहाँ कहाँ है दम? अब ये मैंने छोटी सी घटना सुनाई है आपको पैसे की, आप मुझे कोई सी चीज ला के दिखाओ भाई साहब। दूसरी घटना, 1 तोला सोना कम दो, 10-10 किलो मिलो। 1 तोला सोना, 1 तोला काय से खेत, आज तक आग लग रही है। 1 तोला काय से खेत कितने को रहा है? 2 लाख को, 4 लाख को, 1.5 लाख को, 1.5 लाख काय से खेत, 1.5 लाख। अब हम कह रहे बउआ, जो 10 केजी गोल्ड है तुम्हारे पास, जैकेट तो पहना था, वो तो धरो ग्वालियर की बैंक में। आपको पता है रोजाना की पीड़ा है, भोगना मोगना किसी को नहीं है। मैं क्या कहूँ आपको, आपको आनंद सुख का रास्ता बता रहे हैं। जब आशाएं होती हैं तभी शिकायतें खड़ी होती हैं। मेरे ऐसा नहीं, मुझे पता नहीं है, मुझे ही पता है मेरे साथ वाले प्रोफेसर मकान खरीद रहे, शेयर खरीद रहे, कार खरीद रहे, बहुत अभी। और जो इस मार्ग में भी ब्रह्मचारी बहुत कर रहे। मुझे स्वप्न में भी किसी का मोबाइल लेने की इच्छा नहीं होती। अब जब मोबाइल कह रहा हूँ तो कितने आइटम है, ये तो मजबूरी में पकड़ा दिया किसी ने मुझे लैपटॉप। ये पहली और अंतिम चीज़ है मेरे पास ज़िंदगी में। यदि कोई कीमती चीज़ है ना, पहली और अंतिम, इसके से न घड़ी, न जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी उसी दिन घड़ी छोड़ दी। अंगूठी पहले ही पहनी नहीं हमने कभी। क्यों? मुझे ये दुख लगता है, जंजाल लगता है। शांति से सोचो तो, मैंने सच कहता हूँ, एक एक घर में, हमारे खनिया नाना में एक परिवार केवल इसलिए कंगाल हो गया क्योंकि घर में 5 बहू हैं और 5 बहुओं में कॉम्पिटिशन।
वे समय शिखर जी गई थी तो कार से गई थी, प्राइवेट कार से। हम तो प्राइवेट कार से जाएंगे। अब एक का गलती से चली गई प्राइवेट कार से और फिर बनारस घूमत घामत आई, तो वहाँ से साड़ी और ले आई। अब सम्यक दर्शन को तो कछु ठिकाना नहीं। तो दूसरी 3-4 बहुओं को बस साड़ी देखते, अब उनकी पिक्चर जनी बन रही कि हम सम्यक शिखर जाके सम्यक तो लाएंगे। अब हम भी बनारस जाएंगे, हम भी खरीद के लाएंगे। जब जे ला सका झबला तो हम ना लाए, जे फला ले आए तो हम ना ले आए। आप कल्पना कर सकते हो, आखिरकार लड़ाई झगड़े में 5 बहुएं 5 बार में 5 कार किराए की करके बनारस से ले आई और बे साड़ियाँ धरी हैं अभी तक। 100 150 साड़ियाँ हैं उस घर में। गांव है तो पहनने की फुर्सत नहीं, कीचड़ में कुछ हवा है, पहनने की फुर्सत नहीं है। क्या दुर्दशा है, आपको समझ में आ रहा है? इतने बढ़िया परमात्मा छोड़ के और फिर तुम क्यों हमारी बुराई ना हो, इसलिए तुम्हारी साड़ियों की बुराइयाँ होती हैं, खरीदने की बुराइयाँ होती हैं, बेचने की बुराइयाँ होती हैं, बंटवारे की बुराइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक जगह से चूकने से, क्यों सर्वश्रेष्ठ तो तुम जी थे। परिग्रहधारी होना हमारी शान नहीं है, परिग्रह हमारा ऐश्वर्य नहीं है। हम बिना पैसे के आनंद में रहेंगे। अब ये तुम्हें यदि समझ में आ गया तो आज के बाद सच कहता हूँ कितने दुखों से बच जाओगे। और मेरा उनको खुला चैलेंज है आप लोगों को, मैं आपको कोई समस्या नहीं सुनाऊंगा। जब जिंदगी में डिप्रेशन हो, परेशानियाँ हो, एक लड़का एक बहू है एसिटिक हो रही है, एसिटिक झुलस रही है। कहा बताएं, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? कहा बताएं कैसी बीत रही, ना हंस के रोटी खा पा रहे, ना सो पा रहे, उठते जागते सोते, दूसरे का पुण्य नहीं देखा जा रहा, दूसरे का पुण्य नहीं देखा जा रहा, हमेशा दूसरों के पतन की सोच रहे। अब इसके बावजूद भी कहोगे तुम्हारी कोई बुराई ना करे, तो कह रहे हम वो बुरा आदमी है जो तुम्हारी बुराई ना करे। वो मिथ्या ज्ञान है जो तुम्हारी बुराई नहीं करे। अब अंतिम लाइन फिर बोलूं, इस दुनिया में गलत बात नहीं होती कभी। यदि बुराई हो रही तो सही हो रही, और तुम समझदार हो तो बच जाओ। क्या कह गई? दुनिया में गलत बात कोई नहीं कर सकता। क्या बोला? दुनिया में गलत बात कोई नहीं कर सकता। और ये कोई बुराई कर रहा है, किसी नज़रों में गिरा रहा है, तो उन्हीं को गिराया जाता है किसी की नज़रों में जो अपनी नज़रों में गिरा होता है। तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, तुम अकर्ता हो, अभोक्ता हो। पुण्य पाप का उदय समझ में आ गया आपको? अब पाप बंध से बचना हो इतना हो, दूसरों के बारे में ऐसा मत सोचो जैसा भी कहा, अपने बारे में भी ऐसा मत सोचो। लिखोगे बढ़िया, मेरी बुराई करने वाला पैदा नहीं हुआ, मेरी तुम्हारी कारनामों की बुराई तो होगी। कारनामे समझ गए? लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपये कमाए, हमारे विचार मोड़ा, हमारी 4 बहू हैं, हमारी फलक। उसमें छपा है प्रसंग में, प्रेरणा दीप में, कोई व्यक्ति अमायन से ग्वालियर आ रहा था, भाई की डेथ हो गई, कुछ हुआ सो आए, पैर छू के आए। अमायन की प्रथा थी, कहीं भी जाते थे तो पंडित साहब के पास आ गए, चरण स्पर्श करके जाते थे कि पंडित साहब हम ग्वालियर जा रहे हैं, आपके इलाज का ले आए। तो पंडित साहब बोले जो तुम अपने लाज लाओ सो हमें लिए। तो अब वो समझ नहीं पाया, हम जो अपने लाज लाओ तो हमारे लाज ले, मतलब का वो तो जी सोच रहा था पंडित जी कह रहे हैं अनाज ले आई, कुछ दवाई ववाई जड़ी बूटियों तो ले रही हुआ ऐसे। तो पंडित साहब ने ये नहीं कहा, पंडित साहब जो अपने लिए लाओ सो हमें ले, तो क्या लेगा? और अपने लाए तो मालूम तेल लेके आए हो, अब पंडित साहब का तेल थोड़ी लाए हो, तो समझ नहीं पाए, बोले हम समझे नहीं पंडित जी। सो पंडित जी बोले
देखो भाई की मृत्यु हुई है, बैराग लेकर आना, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। समझ में आया कुछ? ज्ञानियों की अनोखी वृत्ति होती है। तुम कौन हो भैया? ठीक है, एक शब्द बार बार आप सुनते हो, कोशिश करेंगे दोपहर में समझाएं, स्वानुभव करो। इसके मामले में बड़ी गड़बड़ है। अनुभव के नाम पे हम फौरन हम पहुंच जाते हैं मेडिटेशन सेंटर में। स्वानुभव करो का मतलब है यही समझो बस। अनुभव का मतलब होता है समझना, और समझ का फल है सुख। क्या बोला? समझ का फल है सुख। ये समझना ही स्वानुभव है। क्या समझें? तो कल जो लिखा था, द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है और पर्याय शुद्ध है। थोड़ी शॉर्ट में बोलो, इस विषय में गलत कुछ भी नहीं हो रहा। फिर से बोलो, क्या बोला? इस विषय में गलत कुछ नहीं हो रहा। हमें गलत दिखाई दे रहा है, ये हमारा दृष्टिकोण है। एक यहाँ दृष्टिकोण सब लिखा है। अब अभी बात खत्म नहीं हुई, अब होमवर्क करना पड़ा। मुझे पता है तुम्हें सब जगह गलत गलत दिख रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ गलत नहीं हो। तुम्हें अभी घर जाते से अब बताओ पंडित जी हैरान कर रहे कि नहीं कर रहे? तो जी किसको हैरान कर रहे? गणित खोजो। ये इतना बड़ा गणित खोजो, कौन हैरान किसको कर रहा है? अंतिम लाइन ही कह रहा हूँ, स्वानुभव की चर्चा देखिए तो फिर करेंगे। एक लाइन में क्या तो दी इशारे में, अब बाद में करेंगे। देखो, मिथ्यात्व यह है कि जीव निंदा सुनना चाहता है, और जब निंदा नहीं होती है तो समझता है मेरी निंदा हो रही है। क्या बोला? कोई समझ में आया किसी को? मिथ्यात्व यह है कि जीव अपनी निंदा सुनना चाहता है, उसमें खुश होना चाहता है, और जब कोई निंदा नहीं करता है तो कह रहा है जी हमारी निंदा कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आया ना गणित? देखो, मैं भगवान हूँ और मैं पुरुष हूँ। मैं पुरुष हूँ ये बड़ी चीज़ है कि मैं भगवान हूँ ये बड़ी चीज़? अब एक भगवान को पुरुष कहना ये निंदा नहीं है। अब हम क्या सुनना चाह रहे बता? ये अच्छे पुरुष हैं, ये अच्छी स्त्री है, ये अच्छी रोटी बना लेती, ये अच्छे काम कर लेती। थोड़े और खराब शब्दों में बोलूं, ये अच्छी धोवन है, अच्छे कपड़ा धोले, हमारी बहू इतनी बढ़िया यहाँ से कपड़ा धोत है, गजब। तो जी कौन की प्रशंसा हुई? धोवन की। इतनी घर की सफाई रखत मैत्रानी जैसी। क्या गजब है। हम मैत्रानी कह दें सो तो खुश। समझो, आज के बाद कोई हमारी ऐसी प्रशंसा हमें नहीं सुनना। हम बढ़िया काम करते हैं, मैत्रानी की तारीफ है, धोवन की तारीफ है, रसोई बनाने वाली नौकरानी की तारीफ है। हम नौकरानी नहीं हैं। हम अच्छे व्यापारी नहीं हैं, हम अच्छे बालक नहीं हैं। बोलो बेटे आगे। हाँ बोलो बोलो। हम अच्छे भगवान। समझ गए सब? विचार करना। निज निजी